हेलो ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स पूंजी पर। और इस वीडियो को बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत दिल से बना रहा हूँ बेटा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। आपको मालूम है कि हमारी जो सीबीएसई है उसने अभी अपने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं 2021 के लिए, ठीक है ना। और जो आज मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपका जो लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्यूशन दूंगा मैं अकाउंट्स का। हो सकता है अभी किसी ने नहीं डाला हो या डल भी जाए, लेकिन भाई लोगों को उम्मीद है मेरे से, बहुत से बच्चों को मालूम है, मैंने पिछली साल भी मैंने डाला था, ठीक है ना। वन बाई वन क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बच्चे एकदम से डर भी गए हैं कि ये कैसा है। कुछ लोगों को इजी लग रहा है, कुछ लोगों को टफ लग रहा है। तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों के पास अकाउंट्स का सैंपल पेपर सीबीएसई का नहीं है वो बच्चे मुझसे ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर। अगर नेट से डाउनलोड कर लो ज्यादा बेटर है, जैसा आपको सही लगे उसके बाद ये करना। बाकी क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो देखिए वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से कौन सी चीजें हैं जो नहीं आती। मैं आपको बता दूं, जो आपका लोन हुआ इंटरेस्ट, जो आपका रेंट हुआ, ये आपको मालूम है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, यानी कि सैलरी आता है, पार्टनर्स कैपिटल आता है, कमीशन भी आ जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इन दिए गए ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कब जो ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से हम किसी चीज को बांटेंगे। तो देखो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली ए पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, ये आपको मालूम है कि एडमिशन में जब भी नया पार्टनर कुछ भी लाता है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड देखेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, ये भी आपको मालूम है गुडविल नहीं लाता है तो करेंट अकाउंट से नाम से डालते हैं, लेकिन आता सैक्रिफाइस रेशियो में ही है। When at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet, yes sir, आपको याद हो जब एडमिशन के टाइम पर एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल इज नॉट ए पार्ट ऑफ। रिजर्व कैपिटल हमारी किसका पार्ट नहीं है, ऑथराइज्ड का है, सब्सक्राइब का है, इशू का है, अनसब्सक्राइब का पार्ट नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड का सी। नेक्स्ट देखेंगे, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको अलग पेज पे ले चलता हूं, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो आप लोग जरा क्वेश्चन समझिए कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब है उसकी इनकम है 16,000 और डेफिशिएट शो हो रहा है कैपिटल फंड में 4,300। यहां देखिएगा, देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। आपको मालूम है कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं तो ये साइड हमारा एक्सपेंडिचर आता है और ये साइड हमारी इनकम आती है। और अगर एक्सपेंडिचर साइड कम है, इनकम साइड ज्यादा है, तो यहां सरप्लस आता है। और अगर इनकम साइड कम है, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, तो यहां डेफिशिएट आता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन में आप जरा देखिए, आपको कह रहा है कि डेफिशिएट दे रखा है 4,300 का और इनकम दे रखी है 16,000 की। मींस टू से सर, इनकम 16,000 की है और डेफिशिएट कितना है 4,300, यानी कि जोड़ोगे आप, टोटल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 20,300, यानी कि इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर वुड बी। मींस सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि रियलाइजेशन में जब हम किसी का पेमेंट करते हैं तो वो डेबिट साइड आता है और उसकी एंट्री क्या होती है, रिलायेशन टू बैंक अकाउंट।
रिलेशन टू बैंक अकाउंट होती है। और जब हमारी फर्म में पैसा आता है, एसेट्स वगैरह बेचने पर जो पैसा आता है, तो वो सीआर आता है। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट। यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन का सेटलमेंट किया है आपने। इस क्वेश्चन में देखिए जो एंट्री होगी वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डीआर टू लोन टू अ पार्टनर, क्योंकि आपने सेटलमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है काफी अच्छा दिया था, मेरे हिसाब से मुझे काफी अच्छा लगा। क्वेश्चन क्या है कि सर कंपनी ने फॉरफिटेड करे हैं 4000 शेयर्स, ठीक, 10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैव बीन पेड, यानी कि 3 पेड करा है, कितना पेड नहीं करा? 10 में से 3 पेड करा है, यानी कि 7 पेड नहीं करा। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एंड 4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आप ये 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इनमें आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं अपने। देखिए यहां समझिएगा इसको। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर 4000 शेयर्स थे, एंट्री क्या होती है फॉरफिटेड की? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू, जिसका पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन में ये तो दे नहीं रखा, तो हम यहां कॉल सिनेरियर यूज कर सकते हैं, कॉल सिनेरियर अकाउंट, और टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग फॉरफिट क्या करते हैं, वही चीज जो वो पेड कर चुका है। 4000 इंटू 10 था, यानी कि 40,000, जिसमें से वो पेमेंट कितना कर चुका? 3 का कर चुका, यानी कि फॉरफिचर में कितना आएगा? 4000 इंटू 3 12,000, और 40,000 में से 12,000 माइनस किया, यानी कितना पैसा नहीं दिया उसने? 28,000। ये तो पहली एंट्री थी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री नहीं दे रखी आपको, आपको दे रखा है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है आपको कैपिटल रिजर्व में 4,000 रुपए ट्रांसफर करे गए। ये एंट्री आपने अच्छे से देख ली? जी सर। अब एक चीज पहली बात कि सर 4,000 शेयर्स थे, जी सर 4,000 शेयर्स थे, ठीक। इस पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट यानी कि शेयर फॉरफिट में अमाउंट कितना है? 12,000 शेयर है सर। शेयर फॉरफिट में अमाउंट, शेयर कितने थे? 4,000 थे। रीशूड कितने पर हुए हैं? 2,000 शेयर रीशूड हुए हैं। इसको सॉल्व करोगे आप, 0 0 0 0 0 0, 2 1 जा, 2 2 जा, 6,000। ये 6,000 क्या आएगा? ये 6,000 आपने वो वैल्यू कन्वर्ट कर दी जो 2,000 के हिसाब से होनी चाहिए थी, क्योंकि शेयर कितने फॉरफिटेड है? 4,000। रीशूट कितने हुए? 2,000। तो हमने पहली वाली एंट्री का जो अमाउंट आया था 12,000 शेयर फॉरफिटेड में, वो 2,000 शेयर के हिसाब से निकाला, तो कितना आया? 6,000। और आपको मालूम है कि शेयर फॉरफिटेड में से हम जब सेकेंड एंट्री में से कुछ माइनस करते थे, उसे माइनस करके जो अमाउंट आता था वो कैपिटल रिजर्व में जाता था। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट है सर? 4,000, यानी कि 6,000 में से कितना अमाउंट माइनस किया होगा? 2,000, यानी कि डिस्काउंट कितने का है सर? 2,000 का है। शेयर कितने रीशूड हुए थे? 2,000, यानी कि कितने का डिस्काउंट हो गया? 1 का डिस्काउंट हो गया। 10 माइनस 1, यानी कि रीशूड कितने पे हुए हैं? 9 पर। आंसर क्या होगा इसका? बी, 9। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, on the basis of the following data, how much final payment will made to a partner from dissolution? आपको दिया गया है कि इस डाटा के अनुसार आप बताइए कि एक फाइनल पेमेंट कितना दिया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस था 50,000, शेयर ऑफ लॉस ऑन रिलेशन अमाउंटेड टू 10,000, और फर्म की जो लायबिलिटी है वो कितनी है? 8,000। पूरा सुन लीजिए। 50,000 उससे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस। शेयर ऑफ लॉस कितना है उसका? 10,000 का, और उसने लायबिलिटी फर्म की कितनी दे रखी है सर? 8,000 दे रखी है, ठीक। तो आपको मालूम है एक चीज को यहाँ प्लस करेंगे, एक चीज को माइनस करेंगे, तो ये जो गैप आएगा वो कितने का हो जाएगा बेटा? 50,000। ये हाँ यहाँ है ही है,
माइनस 10,000, 40,000 बचा, 8,000 की लायबिलिटी उसने ली हुई है, यानी कि टोटल होगा बी ऑप्शन 48,000। क्वेश्चन 8 देखते हैं नेक्स्ट। अरुण विजय पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:1। लायबिलिटी में कुछ नहीं दे रखा, एसेट्स दे रखी है 40,000 की। ओके, इफ वैल्यू ऑफ मशीन इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि वैल्यू का कम होना 20% से, यानी कि यहां ये जो वैल्यू दे रखी है 40,000, ये किसी की अंडर वैल्यूड, यानी कि इतनी नहीं थी लेकिन इतनी दिखा दी, कितनी कम है 20%, यानी किसी चीज का ये कितना है 80% है, और मुझे क्या निकालना है 100%। क्या करोगे, 40,000 है ही सर, मुझे निकालना है 100%, और ये कितना दे रखा है 80%, और 20% अंडर वैल्यूड है। सॉल्व करेंगे आप इसे, 8 1 8 5 40, 5,000 इंटू 10, यानी कि डी इज द आंसर 50,000। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के करने के लिए कुछ थोड़ा रफ कर देता हूं, ताकि अगर आपका ऊपर का क्लैश कर रहा हो आपके साथ। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, अब यहां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन, सर 3 पार्टनर है, रेक्स, टेक्स एंड फ्लेक्स, वाह क्या नाम है। रेशियो दे रखा है 5:3:2। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार जो डिसीज पार्टनर का शेयर था वो आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और टर्नओवर ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। ओके, एक्सपायर हुआ है टैक्स, टैक्स का रेशियो कितना है 3/10। ओके, टर्नओवर टिल द डेट ऑफ द डेथ वाज 18 लाख, यानी कि जब उसकी डेथ हुई तब तक का टर्नओवर 18 लाख था। प्रॉफिट 4 लाख है, और अगली साल जो 18-19 है, सॉरी उसी सेक्शन का जो टर्नओवर है वो है 20 लाख ओवरऑल। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल, जो टर्नओवर उस डेट तक का था 18 लाख अपॉन पूरा टर्नओवर 1 2 3 4 5 6 इनटू कितना है 4 लाख, या मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, यहां पे 18 लाख इनटू 20 लाख इनटू प्रॉफिट कितना था 4 लाख सर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इनटू 4 लाख, यानी कि 3,60,000 हो गया पूरा। अब रेशियो कितना था सर टैक्स का 3/10, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1,08,000, यानी कि कितना पैसा यहाँ पे आएगा सर 1,08,000। नेक्स्ट देखते हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो रिटायरिंग, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो पार्टनर के लिए वो कौन सी कंडीशन बन जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में फर्क क्या है। 3 पार्टनर थे सर, ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में आपस में पार्टनरशिप है, कोई एक पार्टनर चला जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी कि इनके बीच में जो पार्टनरशिप वो क्या थी, वो डिसॉल्व हो गई। बाकी के बचे पार्टनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए, बी, सी 3 पार्टनर है, सी एक्सपायर हुआ है 18 दिसंबर 2019 को, एंड एज एग्रीमेंट surviving partner A and B directed the accountant to prepare financial statement on 18 December 2019, and accordingly the share of profit of deceased partner was calculated by which account will be debited to transfer C share of profit। यहां पर आप लोग ये थोड़ा मतलब कि एडवांस लेवल का है। क्यों है एडवांस लेवल का, सभी के माइंड में आया होगा सर इसका आंसर ए होगा, लेकिन ए और बी ने कहा है अकाउंटेंट से कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ 18 दिसंबर 2019 तक का, और
प्रॉफिट लेना है आपको कितना 12 लाख के हिसाब से, इसके लिए हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे ट्वेल्थ में क्या कह रहा है आपसे, EFG 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:3:2। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी को कम से कम कितना मिलना है सर, 80,000 रुपए की गारंटी मिली है। कोई भी कमी आएगी कौन पूरा करेगा, ई पूरा करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। कितना है नेट प्रॉफिट, 3,12,000 है सर, 3,12,000। उसे गारंटी कितने की मिली है, गारंटी मिली है, किसको मिली है गारंटी, जी को गारंटी मिली है। जी का शेयर कितना है 336 और 8 2/8। इसको सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करता हूं, 3,12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, ये आएगा 78,000। और गारंटी कितने की मिली है सर, 80,000 की। कितनी कमी रह गई, 2,000 की, तो वो कितने दे गया, 2,000 रुपए। आंसर क्या होगा सर, डी होगा इसका आंसर, 2,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से आपको एक ऑड वन अकाउंट को पिकअप करना है। ऑड वन अकाउंट कैसे, मतलब रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आप इस क्वेश्चन में रेंट टू पार्टनर के लिए भी जा सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनता है, कभी कभी आपको मालूम होगा। और ये किसका हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। ये आपका आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, कि देखो बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम में आप लोगों को क्रेडिटर्स वाला फंडा भी मालूम होगा कि ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है सर कि हमें क्रेडिटर्स दे तो रखा है लेकिन हम उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते। तो मैं उसकी आपको पहले ट्रिक बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट पेड या पेमेंट का कुछ दे रखा है, तब तो हम क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट ऑफ परचेज या टोटल परचेज, तब हम क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि हम क्रेडिटर्स का ओपनिंग लेस और क्लोजिंग ऐड करके निकालते ही क्या है, टोटल परचेज। तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, हाँ जी, कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए स्टॉक आपको दे रखा है कितना, सबसे पहले हम एक वैल्यू पे चलते हैं इनकी, ये आती है इसकी कैश परचेज दे रखा है। चलिए इसी वैल्यू से हम शुरुआत कर लेते हैं। कैश परचेज आपको दे रखा है 1,30,000 और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी दे रखा है 3 लाख रुपए। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये पता लगाओगे कि एक्चुअल आपने जो क्रेडिट परचेज है वो कितने की करी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स फॉर। जैसा कि मैंने कहा है, सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग 19-20 कितना है, 3 लाख रुपए। तो इसको तो आप डेबिट साइड में डालेंगे, टू बैलेंस, सॉरी टू बैंक या कैश 3 लाख। उसके बाद वापस से हम चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1/4/2019 को कितने थे, 1 लाख थे सर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस
बाई बैलेंस BD 1,00,000 रुपए, और आपको लास्ट का भी दे रखा है बैलेंस कितना, 80,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है ये 3,80,000 है, ये 1,00,000 है, तो आपको जो वेंडर्स के पास गया कितना गया, 2,80,000। ठीक है, तो ये क्लियर है। यस सर। अब हम क्या करेंगे कि सर क्रेडिट परचेज कितना हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिट परचेज कितना हुआ है, क्योंकि इसी साल से मतलब है हमें, कितना हुआ है सर, 2,80,000, 2,80,000। यहां तक ये बात क्लियर है। यस सर, यहां तक हमारे को बात क्लियर है। अब आप समझेंगे, अच्छा सर हम क्या ऐसे और भी तरीके से कर सकते थे, यस कर सकते थे बेटा। कैसे कर सकते थे सर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दे रखा है, जी सर। ये ओपनिंग क्रेडिटर है, जी सर। लेस करेंगे, जी सर। 3,00,000 में से 1,00,000 गए, 2,00,000। ये क्लोजिंग क्रेडिटर है, जी सर। इसको ऐड करेंगे, जी सर। 80,000 जोड़ देंगे तो 2,80,000। लेकिन अकाउंट से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो 2,80,000 आ गया, जी सर आ गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि कैश परचेज दे रखा है कितना, कैश परचेज हमें दे रखा है सर 1,30,000। एंड कैश परचेज 1,30,000। उसके बाद अब स्टॉक को देख लीजिए। स्टॉक आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना, 60,000। ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना, 60,000 का। उसके बाद कुछ दे रखा है सर, उसके बाद आपको ये हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,000, 35,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर दिया। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे मतलब नहीं है, सेल कर दिया कितने का, लेस बुक वैल्यू वाला कितना है, 35,000। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, 2,80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 60, 1,90,000, 35,000, ये सब सोल्व करके आएगा आपका 4,35,000। क्लियर है, जी सर क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर क्या है, 19-20। ओके, अब इसमें आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, जी सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। और क्या करना है, आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड कितना है सर, अमाउंट रिसीव्ड है 7,80,000, जिसमें से 20,000 कितने किसका है, 18-19 का है, जी सर। और 30,000 किसका है, 20-21 का है। और 10,000 किसका है, 21-22 का है, जी सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2019 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2020-21 सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंड सब्सक्रिप्शन इन, उसके बाद आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1,415 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल, यानी कि अब नहीं आना पैसा। इसको अच्छे से देखेंगे, चलिए। तो इसके लिए जरा मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरा बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको सामने होगा ही, है ना, तो इसे देखते हैं, चलिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट,